Hi everyone, welcome to Tarot Arc. Thank you so much for being here today. This is Anandita, and thanks a lot for all the overwhelming messages and response that you've been sending out my way. And I'm back here with another pick a card reading for all you beautiful people, and this is to let you know the messages coming from your person. एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं, फीडबैक भेजा है, पर्सनल मैसेजेस भेजे हैं टू डू दिस रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. एंड ऑल्सो मेरे को मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं. सम पीपल आर सेइंग हिंदी में बनाइए, सम पीपल आर सेइंग इंग्लिश में बनाइए. सो आई एम गोइंग टू मेक अ मिक्स्ड रीडिंग फॉर यू ऑल. आई होप इट वर्क्स फॉर यू. So before we move forward, please like, subscribe and hit the bell icon. Also, please do comment on my channel. Thank you so much once again. And I've made 3 piles here. This is pile number 1, the Rider-Waite Tarot deck, and I've used the black tourmaline crystal on top. This is pile number 2, the Art of Tarot deck, and I've used the green jade crystal on top. And this is pile number 3, the Mystic Monday Tarot deck, and I've used the peach moonstone crystal on top. तो आप वीडियो को होल्ड पे डाल सकते हैं अपनी पाइल चूज़ करने के लिए. अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचिए, फिर इस पाइल को चूज़ करिए. जितना ज़्यादा आप इन कार्ड्स में कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा अपने पर्सन से कनेक्ट कर पाएंगे, उतना आपके लिए इन कार्ड्स के साथ एनर्जीज एक्सचेंज करना ईजी हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू टू गेट एक्यूरेट रीडिंग. प्लीज़ रिमेंबर दैट दीज आर जनरल रीडिंग्स. तो सब कुछ आपकी सिचुएशन के साथ नहीं मैच करेगा. जो भी आपको लगता है आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो रहा है, प्लीज़ उसको लीजिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए. ऑल्सो नीचे कमेंट्स में टाइम स्टैम्प्स मैंने मेंशन कर दी हैं. सो आई विल सी यू एट योर पाइल. सो लेट्स सी पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, उनके लिए क्या कार्ड्स कह रहे हैं, कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन से. सो जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन. मैं आपके लिए कार्ड्स शफल कर देती हूँ. Messages from your person for people who've chosen pile number 1. पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, मे बी आपकी रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरह के कोई ऐसे फेजेस आ रहे हैं. 2 दिन खुशी, 2 दिन थोड़ा अनहैप्पीनेस, थोड़ा अच्छा चल रहा है, थोड़ा नहीं चल रहा. फीलिंग है दैट एक उनके अंदर एक फीलिंग है कि इस सिचुएशन को चेंज करना है, इस सिचुएशन से निकलना है. और पर्सन इज वेरी ओवरबर्डन्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1. और एक वो तरह की किसी तरह की कंटेंटमेंट, किसी तरह की खुशी का वेट कर रहे हैं. वो एक चेंज का वेट कर रहे हैं, वेदर इट्स इन द रिलेशनशिप. एंड मे बी आप लोगों की लाइफ में कोई स्टैग्नेंसी, कोई डलनेस, कोई बर्डन आ गया है इस रिलेशनशिप में. एंड योर पर्सन इज डेफिनेटली लॉन्गिंग कि आप दोनों का पैचअप हो जाए या चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाए जैसे पहले थी, जो कि आज की डेट में नहीं है. सो योर पर्सन इज डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ पैचअप, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं. ऑल्सो द कार्ड्स आर सेइंग दैट योर पर्सन, उनकी जो फीलिंग्स है या जो आपको मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं, इज दैट बहुत ज़्यादा देयर इज अ लॉट ऑफ लव इन देम. वो चाहते हैं ये रिलेशनशिप आगे प्रॉस्पर करे, इस रिलेशनशिप में पीस रहे. सो जो भी ये इश्यूज हुए हैं, दे आर वांटिंग टू बैलेंस आउट थिंग्स विथ यू. सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके साथ. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1. सो प्लीज ट्राई एंड हेल्प योर पर्सन. इस स्ट्रेस को खत्म करिए. 28 days फ्रॉम नाउ फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई सी आप और आपके पर्सन टुगेदर होंगे. बैलेंस इज गोइंग टू कम बैक इन दिस रिलेशनशिप, जो कहीं ना कहीं आज की डेट में मिसिंग है. हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं जैसा पहले हुआ करता था. पास्ट में समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, जिसकी वजह से आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप के ऊपर से कहीं ना कहीं फेथ हट रहा है. लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, उनके मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है. दे वांट कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए, सब कुछ वापस ठीक हो जाए. दे वांट दिस पार्टनरशिप टू ब्लूम अगेन. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1. हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं एंड बहुत सारा चीज़ें अंदर ही अंदर स्टोर कर रहे हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर माइट बी एन इशू ऑफ डोमिनेशन इन दिस होल सिचुएशन, कि आप बहुत डोमिनेट कर रहे हैं या सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ पा रही है. और आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ये पार्टनरशिप वापस से पहले की तरह नॉर्मलाइज हो जाए, जैसे कि जैसे कि आपका रिलेशनशिप होना चाहिए था. फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर कुड बी अ थर्ड पर्सन जिसने आपकी चीज़ें खराब कर दी हैं, इसीलिए आपका पर्सन आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं. उनको लगता है इस थर्ड पर्सन की वजह से बहुत कन्फ्यूजन, बहुत मिसट्रस्ट पैदा हो गया है. पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1 एंड मे बी दैट्स व्हाई दे आर जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. सो प्लीज़ यू नीड टू टॉक इट आउट, यू नीड टू रिलीज दिस नेगेटिविटी विथ योर पर्सन जो उनके मन में आ रही है, बिकॉज उनकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है दैट रिलेशनशिप वो चाहते हैं, पीस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इसको फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, बट इन इश्यूज के साथ नहीं. दे वांट कि सब कुछ ठीक हो जाए, एक बैलेंस आ जाए, फिर चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाए. दैट स्पिरिट ऑफ बीइंग विक्टोरियस इन दिस रिलेशनशिप, या इस रिलेशनशिप में
विक्ट्री, विन विन सिचुएशन वो चाहते हैं, बट कैसे चाहते हैं वो उनको भी नहीं समझ आ रहा. बैलेंस इज रिक्वायर्ड इन दिस रिलेशनशिप, पीपल who've chosen pile number 1. So please make sure that you are able to balance out your practical life, your love life, your spiritual life. सब कुछ आपकी बैलेंस, आपकी लाइफ बहुत हेवायर जा रही है अभी. एडजस्ट करने की जरूरत है. पीपल who've chosen pile number 1, you need to really adjust with your person, you really need to adjust with this situation. So please put in efforts. Like I said, efforts आपकी तरफ से जाने बहुत जरूरी हैं. एंड कॉन्फिडेंस रखिए दैट यू नो यू कैन टेक दिस सिचुएशन, यू कैन चेंज दिस सिचुएशन. मे बी आप भी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, और इसीलिए ये चीज़ आगे भी नहीं बढ़ रही, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा. सो प्लीज डू नॉट टेक स्ट्रेस. You need to be focused. People who've chosen pile number 1, focus is the key in this relationship at this point in time. Stress हटाइए, release your negativity. Your hard work in this relationship, in changing things will change. But आपको एडजस्ट भी करना है, अपनी विजन भी स्ट्रांग रखनी है, और अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करना है दैट दे आर नॉट, ऐसा नहीं है कि वो आपसे ट्रू नहीं है. दे आर डेफिनेटली ट्रू टू यू, दे आर डेफिनेटली वांटिंग दिस थिंग टू मटीरियलाइज, बट उनको आपसे भी एफर्ट्स की जरूरत है जो मे बी उनको अभी लग रहा है कि नहीं है. So I hope this reading brings you luck, positivity, as well as it holds true for you and it resonates with you. I hope it was beneficial for you. You can leave your feedback, comments in the comment section, and also you can follow me on Instagram and Facebook. I'm with the name of Tarot Arc. I'm available over there. And please, once again, I'm repeating, like, subscribe, and hit the bell icon. Please comment on the video. आप मुझे messages भेज सकते हैं for doing general readings. I'll try my best. I'm going to just pick you up randomly and choose you to do your reading. So I hope the reading was resonant. Thank you so much once again, people who chose pile number 1 and who've actually dropped into my channel. I'll be coming back with more such readings for you. Take care and stay safe. Let's see what we have in store for people who've chosen pile number 2, the Art of Tarot deck. It had the green jade crystal. अगर आपको pile नहीं याद है तो that's your crystal, अगर आपने ये choose किया था तो. So messages coming from your person. Let's see what messages are coming from your person, people who've chosen pile number 2. Firstly, कोई भी अगर इशू आया है आपकी लाइफ में आपके और आपके पर्सन के बीच में, people who've chosen pile number 2, या अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी स्टैग्नेंसी आ गई है, थोड़े से बर्डन्स आ गए हैं इस रिलेशनशिप में, या पहले की तरह बैलेंस नहीं है, लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, यू एंड योर पर्सन आर डेफिनेटली गोइंग टू बी टुगेदर इवन इफ थिंग्स हैव कम डाउन, इवन इफ थिंग्स आर गोइंग अ लिटिल हेवायर. आपके पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर यू एंड दे आर ट्रू टू यू. आई डू सी कि कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई स्टैग्नेंसी आई है, मे बी इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड ले जाने के चक्कर में, या इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी लोगों को पता चल गया है. मे बी इट कुड बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेटिव्स, बट मे बी आप लोगों का कोई सोशल सेरेमनी नहीं हो रहा है, एंड दैट इज वाई यू एंड योर पर्सन आर इन अ लिटिल बिट ऑफ अ टफ स्पॉट. 24 days from now you and your person are going to be together, and आपका मैसेज इज लाउड एंड क्लियर दैट योर पर्सन इज देयर फॉर यू, एंड वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली आगे लेके जाना. वो वेट कर रहे हैं. हो सकता है उनकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं और इसीलिए शायद चीज़ें थोड़ी सी बैंक के साथ नीचे आ गई हैं. आपकी जो प्रॉब्लम्स हुई हैं कहीं ना कहीं इसलिए हुई है बिकॉज आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा थी. मे बी बिकॉज उनका हार्डवर्क, उनका इस रिलेशनशिप की तरफ जो एक एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा है. उनको फील होता है कि मे बी आप बहुत, मतलब आपकी तरफ से बहुत कम एफर्ट है, बट दे आर द वंस हु आर एक्चुअली पुटिंग इन दी एफर्ट, और अब वो बहुत थक गए हैं इस एफर्ट को डाल के, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है. सो पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, प्लीज़ यू नीड टू रियली बक अप एंड अपने आप को किसी तरह से वापस इस सिचुएशन में लाइए कि आप अपने रिलेशनशिप की रेंज संभाल सकें, इसको कंट्रोल कर सकें. अदरवाइज ये रिलेशनशिप काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकता है, या आप दोनों के बीच में और ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं पहले से ज़्यादा. बट विद इन द नेक्स्ट 24 days to about 2 months ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, ये छोटे मोटे इश्यूज होते रहेंगे अगर आपने अपने पर्सन को वो फील नहीं कराया जो वो एक्चुअली फील करना चाहिए, एंड विच इज़ एक्चुअली नॉट टू मच. उनको बस आपसे एक एफर्ट दिखना है. वो आप उनको एफर्ट दिखाइए दैट यू आर ऑल्सो पुटिंग इन. आपका भी उतना ही मन है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने का, बिकॉज आपके पर्सन का है. योर पर्सन इज डेफिनेटली, वो आपको अपना बेस्ट, यू मीन टू द वर्ल्ड टू देम, और वो किसी की भी तरह के कोई थर्ड पर्सन को या किसी भी तरह के किसी एक्सटर्नल पार्टी को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, विच इज़ टोटली फाइन.
सो पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, आपको बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. यू नीड टू थिंक अबाउट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, और क्या ऐसा है जो आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और आपको नहीं दे रहे. योर इनर सेल्फ विल गाइड यू, योर इंट्यूशन विल गाइड यू. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, सो प्लीज लिसन टू योर इंस्टिंक्ट. योर गट फीलिंग विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. जो भी आपका टफ साइकिल है रिलेशनशिप का एट दिस पॉइंट इन टाइम, दैट्स वेरी soon it's going to end and I see divine intervention. So आप spiritually अपने आप को थोड़ा सा और strong करिए and see how the universe, how the almighty helps you, how the divine powers help you in this relationship. Have faith in your dreams, people who've chosen pile number 2, because आपके person बिल्कुल क्लियर है. He wants to take a new beginning with you. वो आपके साथ किसी भी तरह का एडवेंचर, किसी भी तरह का न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए तैयार है विदाउट इवन थिंकिंग कि कल क्या होगा, बिकॉज यू मीन द वर्ल्ड टू देम. तो उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. वो चाहते हैं आप उनके साथ हो एंड दैट्स व्हाट मैटर्स टू देम. उसके बाद वो पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है. बट आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है. इट्स योर कमिटमेंट विच इज बीइंग टेस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, सो यू रियली नीड टू शो योर पर्सन दैट येस, आप भी उतने ही कमिटेड हो और आप भी उतना ही चाहते हो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना. इस रिलेशनशिप में कोई फॉर्मल कमिटमेंट देना और इस रिलेशनशिप को न्यू बिगिनिंग चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में, विच मे बी आप अपने दिल में चाहते हो बट आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को नहीं दिख रही है, बिकॉज देर इज नॉट, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ करेज. मे बी आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं. बट लेट मी अश्योर यू दैट योर पर्सन इज फुल ऑफ लव फॉर यू, और आने वाले टाइम में भी उनका लव आपके लिए बढ़ेगा. फीलिंग्स ठीक होंगी, बट ओनली इफ यू शो देम दैट यू केयर, ओनली इफ यू शो देम दैट आप भी स्टेप्स ले रहे हो. अदरवाइज दिस रिलेशनशिप विल जस्ट फॉल विद अ बैंग, बिकॉज आपके पर्सन को अगर ये लगता रहा कि इट्स जस्ट देम, देन दे विल जस्ट हैव द सार सिप एंड से ओके लेट्स फॉरगेट इट. नहीं चल रहा है, वो फिर इस पार्टनरशिप के लिए भी नहीं सोचेंगे. एट दिस पॉइंट इन टाइम दे वांट दिस पार्टनरशिप टू वर्क. वो हर तरह का बर्डन लेने को तैयार है और वो ले भी रहे हैं. पीपल हु चोजन दिस पाइल, योर पर्सन इज डेफिनेटली टेकिंग ऑल द बर्डन, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लगता है दैट यू ब्रिंग देम हैप्पीनेस. आपकी लाइफ, आपके होने से उनकी लाइफ कंटेंट होती है, इसीलिए वो इतना बर्डन लेने को तैयार है और अपने आप को इतना पुश कर रहे हैं. एंड दे आर पुटिंग इन सो मच एफर्ट. सो प्लीज शो योर पर्सन दैट यू आर ऑल्सो केपेबल ऑफ शोइंग पुटिंग एफर्ट. और आप एक कदम बढ़ाओगे एंड यू विल सी हाउ द डिवाइन विल सपोर्ट यू, हाउ द यूनिवर्स विल सपोर्ट यू. बट यू नीड टू मेडिटेट. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम इज वेरी वीक. You need to be spiritually very strong at this point in time, because your intuitions, your gut feeling will only work if you are spiritually connected. So I hope this reading was beneficial and resonant with you. People who chose pile number 2, please leave in your comments and feedback in the comment section. You can follow me on Instagram or Facebook. I'm with the name of Tarot Arc. I'm available over there. And also you can please, I request you to like, subscribe and hit the bell icon. Please comment on the channel. Whatever your feedback is, whatever you want to know, any questions you have, I'll try and do your general readings if possible. If whatever is possible, I will definitely choose you randomly, and I'll be coming back with more such readings for you. So just take care and stay safe. And let's see what we have in store for people who've chosen pile number 3, the Mystic Monday Tarot deck, or the Peach Moonstone. That's the Peach Moonstone. If you don't remember your pile, you can just connect it. You can remember this stone, that's your stone. So let's see what messages are coming to you through your person. People who've chosen pile number 3, आपके पर्सन मे बी एट दिस पॉइंट इन टाइम थोड़े से उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, या जैसा वो सोच रहे थे वो नहीं हो पा रहा है. दे वर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन. वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं. उन्होंने बहुत एफर्ट डाला है मे बी फॉर दिस डे, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट कमिंग इन टू बैलेंस, एंड मे बी लॉट ऑफ सिचुएशंस जो अभी भी हाथ में नहीं है, एंड मे बी आपको लग रहा है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट वो आपके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं. बट इट्स नॉट लाइक दैट. दे आर जस्ट वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर टुमारो फॉर यू बोथ. वो आप दोनों की लाइफ में एक न्यू चेंज चाहते हैं, जिसके लिए वो अभी काम कर रहे हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन आपसे ट्रू नहीं है, या वो कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, या देयर समथिंग इन देयर माइंड विच यू आर नॉट एबल टू नो. बट अंडरस्टैंड दैट they are really stressed out, they are really burdened, and
कहीं ना कहीं एक सक्सेस का वो वेट कर रहे हैं, इस स्ट्रगल को खत्म होने का वो वेट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट हैपनिंग. एंड मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू आपकी और आपके पर्सन की शायद बात नहीं हो रही है, या थिंग्स आर वेरी अनक्लियर बिटवीन यू, या फिर बहुत कम बात हो रही है, थिंग्स आर नॉट द वे दे शुड बी. So your person is definitely wanting a patch up, they are wanting to connect back with you, and उसी के लिए वो बार बार वर्क कर रहे हैं. and that is why they are maybe उतना टाइम भी नहीं आपको दे पा रहे हैं, या जो उनके एम्स है इस रिलेशनशिप में, पहले उनको कुछ चीज़ें अचीव करनी है सो दैट दे विल टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, वो नहीं हो पा रहा है. सो दे आर जस्ट वेटिंग कि कहीं से कोई चीज़ उनके लिए वर्क करे सो दैट दिस रिलेशनशिप गोज फॉरवर्ड. दे वॉन्ट योर सपोर्ट, दे वॉन्ट द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स, दे वॉन्ट द डिवाइन इंटरवेंशन टू टेक प्लेस. दे आर वेटिंग कि कहीं से भी अनएक्सपेक्टेडली कोई चेंज आ जाए इस रिलेशनशिप में. बट यू एंड योर पर्सन आर डेफिनेटली गोना बी टुगेदर. दे आर ट्रू टू यू. इट्स द कार्ड ऑफ द लवर्स एंड योर पर्सन इज जस्ट एक्सपेक्टिंग चेंज. एंड जैसे अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून आ जाता है कि सडनली चीजें हो गई, आपने सोचा भी नहीं था. हाउ इट हैपेंड. बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा बर्डन उनके अंदर स्टोर है, विच इज़ नॉट कमिंग आउट. ही वॉन्ट्स अ न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप, he or she, whoever it is, I mean your person. These are general readings, so it'll be different for each other, but that control, that new beginning, that new hope that your person is wanting, वो उसी के लिए वर्क कर रहे हैं, और उसी के लिए वो चाह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली उनको कोई ना कोई इसका रिजल्ट मिल जाए, अपने एफर्ट्स का रिजल्ट मिल जाए. एंड दैट इज वाई मे बी दे आर इग्नोरिंग यू और नॉट बीइंग एबल टू कन्फ्रंट यू. हो सकता है वो उस पॉइंट पे ही नहीं आ पाए वेर ही इज गॉट द वेर दैट पर्सन इज गॉट द करेज. मे बी वो अचीव ही नहीं कर पाए हैं उस चीज़ को जो एक्चुअली इस रिलेशनशिप में लैक कर रही है, या जिसकी वजह से रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ रहा है. एंड दैट इज वाई मे बी दे आर नॉट बीइंग एबल टू हैव करेज और स्ट्रेंथ टू टेक इट फॉरवर्ड. बट यू नीड टू गिव देम टाइम बिकॉज देयर efforts are there. Or please communicate with your person. People who've chosen pile number 3, communication is the key. That's what the cards are advising you to do. Your person is working hard, you need to work hard, and you will get the definite results in this relationship. A powerful change is coming your way. People who've chosen this pile, और जो भी आपके मन में आंसर्स हैं, people who've chosen क्वेश्चंस हैं अपने पर्सन से, अपने रिलेशनशिप को लेके, दे आर सून कमिंग टू यू. सून यू विल हैव ऑल दीज आंसर्स विथ यू. ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय योर पर्सन. जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, एंड दैट्स व्हाट योर पर्सन इज ऑल्सो वांटिंग कि कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ही आप दोनों की हेल्प कर दे. सो अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों के हाथ में कुछ नहीं है, जस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स. You need to bring love in this situation. Maybe because things are not working out for you, you and your person, like I said, बहुत लोग हो सकता है आपस में बात भी ना कर रहे हो, but your person wants to connect with you. Your person wants a patch up in this relationship. They want a reconnect. They want a reunion. So you need to bring back love in this situation, जो कहीं ना कहीं stress, इस burden की वजह से कहीं खो गया है. Maybe you both love each other. Of course, I've seen that in the cards that the love is there, but it's deep down in the heart. It's not coming on the surface. So please bring back that love in this situation. आपकी आधी situation, आपकी आधी problem तो वैसे ही solve हो जाएगी. And I do see a happy joint union between you both. A blend of everything together in this relationship. Give it some time, 2 months and 27 days for a lot of you to get the results of this labor that you are putting into this relationship. And also बहुत सारे लोगों को शायद confusions आ रही हैं या आएंगी whether to be in this relationship or not. Please trust your person, trust the universe, and you need to wait for a time. This partnership will work out. आपको अब जैसे आपके person चाह रहे हैं वही होगा. Unexpectedly the universe will just push you both into a new beginning with each other, a positive beginning with each other. आपको बस trust रखना है अपने person पे, on the Almighty, and you need to bring back the love in this situation. You need to communicate. हो सकता है आप लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं because there's so much of ego, you're feeling कि इस situation में तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो बात भी क्या करनी. बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको बात करनी है अपने पर्सन से, बिकॉज आपके पर्सन आपको लाउड एंड क्लियर ये मैसेज भेज रहे हैं कि उनको कनेक्ट करना है, उनको वापस सब कुछ ठीक करना है. एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. इट्स नॉट दैट वो खाली बैठे हैं, आइडल बैठे हैं, दे आर नॉट वर्किंग. दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप. इट्स जस्ट उनको आपका सपोर्ट चाहिए, टाइम चाहिए, and you need to understand, and communication is the key. Like I said, you need to communicate with your person. You need to understand their situation, and like I said, things will soon change for you both, and a positive change is coming your way. People who've chosen pile number 3. So I hope this reading was resonant with you. Please leave in your comments and feedback in the comments section. Do comment on the video. Please like, subscribe, and hit the bell icon.
Also, you could follow me on Tarot Arc at Instagram or Facebook. I'm available, on Facebook as well as Instagram by the name of Tarot Arc. So I hope to see you there. And I'll be coming back with more such readings for you people. Just keep sending in your requests for doing general readings. I'll definitely try and make videos on general readings as per your requests. And see you soon again. Take care once more, and stay safe, all of you. Thank you so much.